मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैतत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिनो शाश्वताय। ओम शांति शांति शांति। परम पूजनीय हमारी माताओं और बहनों, धर्म और राष्ट्र प्रेमी सभी सम्मानीय महानुभाव, मंच पर बैठे सभा के अध्यक्ष, उद्घाटक, सभी सज्जनों, आत्मवर्ग, प्यारे विद्यार्थी भाई और बहनों, भारतीय संस्कृति की एक विद्या का स्रोत ग्रंथ जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ऋषि ने अपने शिष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं, धर्मस्त्रयो स्कंधा यज्ञस्तपो दानम। कहा है शिष्य, धर्म की 3 शाखाएं हैं। एक तो यज्ञ है, दूसरा तप है और तीसरा दान है। यज्ञ, तप और दान जिसके पास रहता है वही धर्म सुरक्षित रहता है। तो दान किसका किया जाए, दान का महत्व क्या है? तो मनु स्मृति में भगवान मनु ने कहा, सर्वेषां दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते। अगर दुनिया में किसी के पास सामर्थ्य है तो उसे विद्या का दान करना चाहिए। विद्या के दान से बढ़कर दुनिया में कोई श्रेष्ठ दान नहीं है। कहा अगर कोई विद्वान नहीं है तब क्या करना चाहिए? तो कहा द्रव्य का, धन का दान करना चाहिए। अगर द्रव्य धन भी नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो ऋषि ने कहा श्रम दान करना चाहिए, लेकिन दान जिंदगी का एक अंग बनाना चाहिए। अर्थात नित्य प्रति हमें दान करना चाहिए। हमारे देश में एक प्राचीन बहुत बड़े विद्वान राजा हुए महाराज भोज। भोज ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, संग्रहैक परः प्रायः समुद्रोपि रसातले दातारं जलदं पश्य गर्जन्ते भुवनोपरि। प्रायः संग्रह में लगा रहने के कारण समुद्र, उसका जल खारा हो जाता है, लेकिन जो सबको दान देता है बादल, वो दुनिया पर गरजता रहता है। तो दानी का सर हमेशा समाज में ऊंचा रहता है और संग्रह करने वाला समुद्र की तरह रसातल में धंसता रहता है, उसे दुनिया याद नहीं करती। 7 मई 2007 को दुनिया के अपने जमाने के सबसे धनवान व्यक्ति बिल गेट्स को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जब डॉक्टरेट की उपाधि दिया, तो उनकी स्पीच आप लोग इंटरनेट से आप जरूर एक बार पढ़िए। बिल गेट्स ने अपने स्पीच में बताया कि जो शिक्षा मेरी माँ ने मुझे दिया था वह ईंट पत्थर के जंगल ये हार्वर्ड ने मुझे नहीं दिया। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि मेरे बेटे, इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि तुम्हारे पास नॉलेज कितना है, इम्पोर्टेंस ये नहीं है तुम्हारे पास मनी, पैसा कितना है, इम्पोर्टेंस ये नहीं तुम्हारे पास पावर कितना है। महत्व इस बात का है कि आप अपने नॉलेज का, अपने पैसे का और अपने शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। अगर आपको उपयोग करना नहीं आता है तो ज्ञान, वो शक्ति, वो पैसा, वो महत्व नहीं है।
हमारे आजू बाजू में बैठे करोड़पति अरबपति भाइयों से मेरा निवेदन है, महत्व इस बात का नहीं है कि आप अपने बच्चों को कितने हजारों करोड़ देकर दुनिया से जाएंगे। महत्व इस बात का है कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों को संस्कार कितना अच्छा देकर जाएंगे। देश काल परिस्थिति के अनुसार लोगों के उद्देश्य बदल जाते हैं, कभी कभी उद्देश्य की परिभाषाएं भी बदल जाती हैं। ये दुनिया आज काफ़ी परिवर्तित हो चुकी है। ये दुनिया एक्टिव और इफेक्टिव है, जिसको चुस्त और दुरुस्त कहा जाता है। आज भिखारी का बेटा 10 वर्षों में अरबपति बन सकता है और अरबपति का बेटा 10 वर्षों में भिखारी बन सकता है। आज आलसी और प्रमादी के लिए दुनिया नहीं है, आज एक्टिव और इफेक्टिव के लिए दुनिया है। जो चुस्त दुरुस्त असरदार होगा, हमेशा एक्टिव होगा, वही दुनिया में कामयाब होगा। 6 अगस्त 1945 को जापान पर परमाणु बम गिराने के बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने अपने विजय दिवस के उपलक्ष्य में लंदन के ब्राउनिंग हॉल में एक स्पीच दिया था, जो स्पीच आज सारे दुनिया के लिए एक महावाक्य बन चुका है। विंस्टन चर्चिल ने उस समय कहा था कि फ्यूचर एम्पायर शैल बी एम्पायर ऑफ नॉलेज, माइंड एंड विजडम। आने वाले समय में वही इंसान कामयाब होगा जो अपने बुद्धि तत्व का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेगा। अब ये ज़माना मसल पावर का नहीं है, अब ये ज़माना मनी पावर का नहीं है, आज ये समय माइंड पावर का है। आज के ज़माने में ये महत्व नहीं है कि आप करोड़पति के बेटे हैं या भिखारी के बेटे हैं। आज के ज़माने में ये महत्व नहीं है आपको अच्छी शिक्षा मिली है या आपको स्कूल में पढ़ाई में फेल हुए हैं। आज के ज़माने में इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला है या आपका कोई अपोज करने वाला है। अगर आपके पास टैलेंट है और आप काम करने की क्षमता रखते हैं तो अपना एम्पायर अपने कदमों से दुनिया आप बना सकते हैं, और अगर ये नहीं रखते हैं तो आप अपने कदमों से अपनी दुनिया आप मिटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसको ये दुनिया में मालूम था कि 4000 रुपये से बिजनेस शुरू करने वाला धीरू भाई अंबानी 90,000 करोड़ का ट्रेड करके रिलायंस ग्रुप इस देश में बनाएगा। किसी को ये नहीं पता था कि 2000 रुपये से बीमा पॉलिसी का काम शुरू करने वाला सुब्रतो राय सहारा 65,000 करोड़ का ट्रेड करके सहारा ग्रुप बनाएगा। किसी को ये मालूम नहीं था कि 10,000 रुपये से बीमा पॉलिसी का काम 10,000 रुपये